मैं जिस रचनाकार को बुला रहा हूं उनकी भूमिका में यही कहना चाहता हूं कि जो विनोद ने कहा, गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम। हमारे एक बहुत बड़े कवि हुए रामावतार त्यागी, आप अपरिचित हैं। नीरज भैया अब थोड़ी देर सुनो, मजा आएगा आपको, कुछ अच्छा भी सुन लो। रामावतार त्यागी जी ने कहा, भूमि के विस्तार में कोई कमी आई नहीं है। आप सुनिएगा, भूमि के विस्तार में कोई कमी आई नहीं है। आदमी का आजकल आकाश छोटा हो गया। मैं आपको वो सुनाऊंगा जो कभी नहीं सुना आज तक। भूमि के विस्तार में कोई कमी आई नहीं है, आदमी का आजकल आकाश छोटा हो गया। हो गए संबंध सीमित, डाक से आए खतों तक, तब डाक थी, और सीमाएं सिकुड़ कर रह गए घर की छतों तक। प्यार करने का तरीका तो वही बरसों पुराना, आदमी का आजकल विश्वास छोटा हो गया। ये जो विश्वास छोटा हो रहा है, प्रणामी साहब, मन से सुनना। जो मैं विश्वास के ऊपर एक ऐसे कवि को सुनवाना चाहता हूं, खास तौर पर यहां जो छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं चाहूंगा महेंद्र भैया आज आप नेता का भाषण भी सुनाओ, गिनती वाली कविता सुनाओ, और उसके बाद हमने इस प्रगति में जो खो दिया, आप खोने पर दुनिया की सबसे सुंदर कविता लिखी है। वर्ष 1978 में जिस दिन दूरदर्शन पर पहला कवि सम्मेलन आया था, पहला कवि सम्मेलन में बताना चाहता हूं 78 में 31 दिसंबर को, उस दिन सर्वाधिक लोकप्रियता किसी एक आदमी के हिस्से आई थी, तब बाकी चैनल नहीं थे। तो ये मेरे महेंद्र अजनबी हैं। मैं लगभग 42 वर्षों से उनके साथ मंचों पर हूं। कवि सम्मेलन की दुनिया में तमाम लोगों के बावजूद ये कहता हूं, परम स्नेह करने वाला कोई है तो मेरे बड़े भैया महेंद्र अजनबी हैं। आपसे प्रार्थना करता हूं, एक सीधे सज्जन लेकिन अद्वितीय प्रतिभा के कवि का सम्मान फरीदाबाद करे। बहुत बार आए, सुपरस्टार है, पूरी दुनिया में छाया हुआ नाम है, बहुत बड़ा नाम है। एक बार जोरदार तालियां, बहुत बहुत सम्मान। मैं एक जगह कविता पढ़ने खड़ा हुआ, सामने से एक आदमी लठ लेके आ गया। मैंने उससे कहा, भाई साहब बैठ जाऊं क्या? बोले नहीं, आप तो पढ़ो, आप तो हमारे मेहमान हो। मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलवाया है। मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मेरा छोटा भाई है, भाई दिनेश रघुवंशी ने हमें बुलवाया है। आपने जो भी कार्यक्रम संपादित करना हो वो इसके साथ कर सकते हैं। बस भैया इसमें इको मत डाल, मैं गाऊंगा नहीं। जी भैया, मुझे एक बार गाया था, मुझे सीधे 2 पुरस्कार प्राप्त हुए थे। एक ही गाने पे 2 पुरस्कार। प्रथम वाला पुरस्कार, वो सेकंड वाला प्राइज मुझे गाना शुरू करने के उपलक्ष्य में दिया गया, और प्रथम पुरस्कार मुझे गाना बंद करने के लिए दिया। तो मैं गाऊंगा नहीं, इसलिए इको मत डालना इसमें। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। बच्चों को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। मैं वैसे सही बता रहा हूँ, दिल्ली से आपके बीच में आया हूँ। इतना खूबसूरत सामुदायिक भवन, मैं अगर दिल्ली के किसी सामुदायिक भवन से तुलना करूं, ये तो बिल्कुल 5 स्टार है उसके सामने। ये उपलब्धि है। आपने देखे होंगे दिल्ली के सामुदायिक भवन किस तरह के हैं। तो मेरा तो मतलब आज तो यहीं बसने का मन भी कर रहा है। बच्चों को प्रणाम इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत उस्ताद हो गए हैं आजकल, किसी को भी निपटा सकते हैं। मैं किसी ज़माने में दिल्ली में पढ़ाता था। एक बार परीक्षा की कॉपी जांच रहा था। बच्चे को अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता हो तो वो क्या कुतर्क दे सकता है। किन्हीं नेताजी का नाम लिखा हुआ था, बड़ा अटपटा सा नाम लिखा हुआ था, फलाने नेता कौन है। बच्चे ने लिख रखा था, ये बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है, खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है। बच्चे की मर्जी कुछ भी लिखता रहा, लेकिन जो अंतिम बात बच्चे ने लिख रखी थी उसके लिए तो मैं भी बच्चे के लिए तालियां बजा गया। बोले खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है, और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। बच्चियां तक इतनी तेज हो गई हैं आजकल की। वो एक बच्ची से पूछा किसी ने,
बोले राम लक्ष्मण तो ठीक, पर सीता जी वनवास में क्यों गई? तो बच्ची शर्माते हुए बोली, सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। तो बच्चों को तो कोई कुछ कह नहीं सकता, सीधे सीधे एक बार मेरे स्वागत में तालियां बजा दे, मैं शुरू होता हूं। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता जितना अच्छा इस सेक्टर 15 में सुना जा रहा है, वरना कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं। कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ आपको। मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था, एक नए नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये भाई साहब तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी। पर इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं। हमारे एक गीतकार गीत पढ़ने खड़े हो गए, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे। तभी सामने से एक आदमी और खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे। बहुत अच्छे। जब सारी चीज़ें भेज दोगे तो। और अभी तो पिछले दिनों दिनेश भाई मैं जेल में गया। जेल में? जेल में, हाँ, वहाँ कवि सम्मेलन था। और बहुत बारीक बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। बात आप तक पहुँचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाए। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए, लाइन लगाए हुए। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। तो एक बार तालियां बजाए, मैं शुरू होता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भाई तो एक भाषण का जिक्र कर रहा था, वो तो अच्छा हुआ आपने किसी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ नहीं बुलवाया। नेता लोग आते भाषण देते जी, भाषण देते, हमें भी सुनने पड़ते। अच्छा चलो, कुछ नेता हमारे देश में ऐसे हुए हैं जिनके भाषण सुनने के लिए लोग बाग सैकड़ों मील तक जाया करते थे किसी ज़माने में। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इनको, इंदिरा गांधी जी, इनको सुनने के लिए लोग सैकड़ों मील तक जाया करते थे जी। अच्छा, आजकल के नेता कैसा भाषण देते हैं आपको पता ही है। अच्छा, कोई कोई तो ऐसा भाषण देता है, उसको किसी विषय का ज्ञान हो या ना हो, हर विषय पे भाषण होता है उसके पास। जैसे यहाँ पे ये जितने भी झूमर लगे हुए हैं, इनके ऊपर कोई कोई नेता 1.5 घंटे बोल सकता है, चाहे उसे ये ना पता हो कि इसमें करंट कहाँ से आ रहा है। सही बता रहा हूँ। एक बड़ा मजेदार भाषण आपको सुनाना चाहता हूँ। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए, उन्होंने क्या मजेदार भाषण दिया। बोले भाइयों और बहनों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं, इसमें वाटर भरा जाएगा। स्वागत। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं, पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। जी वर्मा जी, इधर आ जाओ। वाटर यानी पानी। जैसे नई बात बता रहे हैं, पानी 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है।
गुलकंद पेट साफ करता है, वाटर टैंक से शुरू हुए थे, पेट साफ करने तक आ गए। बोले पेट तो खरबूजा भी साफ करता है, खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहाँ हिटलर हुआ था, हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। हाँ, बजानी है तो बजा दीजिए। बोले वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है, पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, और उसी के लिए वाटर टैंक बनाया गया। बहुत अच्छा लगा हो तो थोड़ी सी भरपूर तालियां दीजिए। लगभग बहुत खास लोग आ गए शहर के, सभी जो कविता प्रेमी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल राज जी, नरेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। योगराज भाई, बहुत बहुत स्वागत। मैं एक कविता सीधे सीधे सुना देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हाँ, एक गिनती वाली बाद में, पहले आप बड़े मन से सुन रहे हैं। देखो, कवि जो होते हैं, कवि बहुत संवेदनशील होते हैं। इतने समय कोई उसे ठीक से नहीं सुने तो बुरा लगता है कि यार मुझे आज ठीक से नहीं सुना किसी ने, अच्छा नहीं लगता। इसलिए कवियों को ठीक से सुनना चाहिए। अच्छा, ठीक से नहीं सुने, साथ में उसे हूट कर दे तो भाई साहब उसे मतलब उसके दिल पे असर पड़ सकता। भैया बोलो मत। अच्छा, कवि को बुरा लगता, साथ में हूट कर दे भाई साहब। कवि इतना संवेदनशील होता है, उसके दिल पे असर पड़ सकता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, दिमाग पे असर पड़ सकता है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, एक जगह मेरे साथ पब्लिक ने इतना बुरा किया, पब्लिक ने मुझे इतनी बुरी तरह से हूट किया, इतनी बुरी तरह से हूट किया, सीधा असर मेरे दिमाग पे पड़ा, मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। अभी मैं कुछ कह रहा था यहाँ पे, बहुत ही अच्छे भैया। जब मुझे भूलने की बीमारी लगी तब मैंने एक कविता लिखी, एक शुद्ध हास्य रस की कविता है। कविता के माध्यम से कुछ कहना भी चाहता हूँ। एक बार तालियां बजाकर मन देंगे। सीधे सीधे कविता से आपको जोड़ता हूँ मित्रों। बहुत कम लोग होंगे जो अपनी हास्य कविताओं से लोगों को हंसा पाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा रही है कि मैं अपनी कविताओं से लोगों को हंसा सकूं। एक बार तालियां बजाकर दोबारा मन दे। सीधे सीधे कविता शुरू। बहुत बहुत धन्यवाद। कि एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हास्य से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है, कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। आज भी मैं यही सोच के आया हुआ हूं। जहां भी लोगों को की भीड़ जुटी दिखती है, कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूं, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूं। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज़्यादा बयान क्या करना है, मुझे तो यह भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा 1.5 घंटा, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में सबसे माफ़ी मांगी हाथ जोड़ के। मैंने कहा माफ़ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला,
पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है, बात हो गई है काबिल गौर की, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। बहुत अच्छे महेंद्र भाई। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। बता रहा हूँ इस मंच से जितनी अच्छी अच्छी कविताएं होंगी सब मेरी। अच्छा, एक जगह मैंने जेब से कागज निकाल कर पढ़ना शुरू कर दिया। 5 किलो आटा, आधा किलो नमक टाटा, 6 लाइफ बॉय, 250 ग्राम चाय। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है, डिसिप्लिन के अनुशासन की कविता सुना रहे हो या लिस्ट अपने घर के राशन की। बहुत अच्छे। अब अगली पंक्ति में आप सबकी तालियां उठनी चाहिए। दूसरा श्रोता बोला यही सुनाए जाओ, वाह वाह, इरशाद इरशाद, घर पर और क्या क्या ले जाना हम सब भी कर लेंगे यार। वैसे मियाँ आप किस फरेब में हैं, ऐसी एक एक कविता तो हम सबकी जेब में है। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद एक बार तो और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूं करता रहता हूँ। कुछ समझ नहीं पाता हूँ, पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, 2 मिलाते हुए मैं पहुँच जाता हूँ। फुर्ती का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे। मुझे यही पता नहीं लग पा रहा बोलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। बहुत अच्छे। और दोस्तों, भूलने का आलम यह है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे तो उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए तो चलना भूल गए। और भूलने पर बहुत नई बात कहने जा रहा हूँ दोस्तों, और गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। पत्नी बोली एक बार, मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पटके, खुद तार पर लटक गया। टूट गई टांग, डॉक्टर आया, प्लास्टर चढ़ाया, डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार। यहाँ भी बड़े डॉक्टर बैठे भैया। गजब ही ढा दिया, टूटी दाई टांग थी, प्लास्टर बाई पर चढ़ा दी। डॉक्टर साहब कभी ऐसा वैसे ही हुआ है सर? आज बता दो, एक आध बार तो नहीं हुआ है सर। टूटी दाई टांग थी। और दोस्तों, भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। जो मैं कहने जा रहा हूँ, मैं क्या कहने जा रहा था ये तो भूल ही गया। बहुत अच्छे। लेकिन दोस्तों, मेरे भूलने पर ज़्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। बहुत अच्छे। लेकिन मित्रों, कविता तो शुरू होती है अब। मैं ही नहीं, ये सारे कवि, आप और हम सब, कुछ न हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए। हासिल है ये कविता का सूरज भाई, ये कविता। हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं, हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, आए दिन टूटने वाले घर बार। हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार, और बता रहा हूँ आपको घर घर का संताप। पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप। बहुत अच्छे। लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान,
लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा, हम सब भूल चुके गांव की ताज़ा हवा। कमाल। और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। बहुत अच्छे सर। हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे। कमाल। नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है। जिंदाबाद। और दोस्तों कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष, भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। क्या बात है, हम सब। बहुत अच्छे महेंद्र भाई। और मित्रों चलते चलते जिस बहुत छोटी सी कविता है, 8-10 पंक्तियों की कविता है, बहुत ही छोटी, जो मुझे आदेश मिला है। छोटा भाई है लेकिन जब वो संचालक के पद पर है तो वो आदेश दे सकता है। एक छोटी सी कविता है, देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, मैंने उसे 10 लाइनों में पिरोने की कोशिश की है। स्वागत भैया। कविता का शीर्षक है 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक की गिनतियां जी। और देश की समस्या क्या है। सूरज भाई ये रिकॉर्ड कराओ, अद्भुत कविता ये होने जा रही है। एक एक पंक्ति से आप जुड़ेंगे तो आप कविता में डूबेंगे, आपको कविता सीधे सीधे समझ में भी आएगी। बहुत अच्छे। मैं बाबूजी को प्रणाम करता हूँ, आप आराम से बैठ जाएं। हाँ, 1 से लेकर 10 तक। एक बार तालियां बजाकर थोड़ा सा कमाल कविता। मुझे भरे भरे शहर के शब्द पकड़ना, भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर, भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। एक ने 2 से कहा देख लूंगा, 2 ने 1 से कहा देख लियो, 3 उन दोनों को देख रहा था। ये कमाल है। एक ने 2 से कहा देख लूंगा, 2 ने 1 से कहा देख लियो, 3 उन दोनों को देख रहा था। उसने तुरंत 4 से जाकर कहा भाई 4 मेरे दोस्त, मेरे यार। एक था बेचारा, 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा। 4 ने 5 से जाकर कहा 1 और 2 में हो गई कहा सुनी। दोनों ने एक दूसरे की कमर बड़ी तबीयत से धुनी। 5 ने 6 से जाकर कहा, 1 ने 2 के चाकू मारा। 6 ने 7 से जाकर कहा, 1 ने 2 के गोली मारी। 7 ने 8 से जाकर कहा, 1 ने 2 के गोली मारी। 2 ने 1 के गोली मारी। वहाँ खड़े 3, 4, 5, 6 घायल हो गए। मैं वहीं से भागा भागा आ रहा हूँ, सबकी हालत अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। और दोस्तों 8 की आंखों में एक विशेष चमक आई। उसने 9 से सिर्फ इतना कहा, एक हिंदू था, ये है कविता। 2 मुसलमान। इस बात पर शहर का एक एक मकान ना रहा, बस बन गया था कान। 9 ने 10 को देखा और देखते ही देखते आदमी नंगा हो गया। शहर भर में सांप्रदायिक दंगा हो गया। शहर